कुरान मजीद की तिलावत को अपने मामूलात में शामिल कर दीजिएगा। फिर घर में आसेब का साया नहीं होगा, टूना और जादू नहीं होगा। फिर किसी बाबे और मलंग के पास जा करके आपको अपने मसाइल नहीं बताने पड़ेंगे। आपके घर में कुरान है, सारे दुखों का इलाज इसी मुर्शिद के पास। सारी मुसीबतें और सारी मुश्किलें और सारे मसाइब इसी कुरान के दामन से दूर होते हैं और इसी कुरान से वाबस्तगी से घर में बरकतें उतरती हैं। फिर आपको ना आसेब, ना जादू, ना टूना और ना किसी ने कोई बंदिश की है, ना किसी ने कोई मसला किया है, कुछ नहीं होगा। आपके घरों पे रहमतों के साए होंगे, इसलिए कि आपके घरों में कुरान जब तिलावत होगी तो रहमतों के फरिश्तों का नज़ूल। तो जब रहमतों के फरिश्ते तुम्हारे घर में उतरेंगे तो फिर कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई बंदिश, कोई दुख आपके घरों में नहीं होगा। इसलिए कुरान मजीद की तिलावत को अपने मामूलात जिंदगी में शामिल कीजिए। देखिए, ये रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना अक्सर घरों के अंदर कुरान मजीद की तिलावत का मामूल रहा, और जो दिन बाकी हैं इन अय्याम में तिलावत कलाम मजीद का मामूल बाकी रहेगा। तो इसकी बरकतें आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। और अगर ये पूरा साल हमारे घरों में मामूल बाकी रहे, हमारी सुबह का आगाज ही कुरान मजीद की तिलावत से हो, बेटियां भी कुरान खोल के सुबह बैठ जाएं और बेटे भी कुरान खोल के बैठ जाएं, बूढ़े भी कुरान खोल के बैठ जाएं, जवान भी कुरान खोल के बैठ जाएं, तो मुझे बताइए कि कितनी रहमत और कितनी बरकत का घरों में नज़ूल है। तो इसलिए अपने घरों में कुरान मजीद की तिलावत के मामूल को कभी भी तर्क न कीजिए। चाहे रोज के 2 सफ़े पढ़िए, कुरान मजीद की तिलावत के मामूल को बाकी रखिए। और अगर अल्लाह आपको नसीब करे तो इसको मफहूम और तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि कुरान का जो हमारे नाम पैगाम है वो भी हम समझ पाएं कि कुरान हमें क्या बता रहा है और हमें क्या मैसेज दे रहा है, ताकि हमारी जिंदगियां इस पाकीज़ा किताब की रोशनी और किताब के उजालों में बसर हो। और ये किताबुल्लाह का तीसरा हक है कि इसको मफहूम और मतलब के साथ समझने की कोशिश करें। ये हमारे रब का हमारे नाम पैगाम है। आपके किसी दोस्त का, किसी मिलने वाले का आपके नाम खत आ जाए और वो उस जुबान में हो जो जुबान आप ना जानते हो, तो उतनी देर तक आप मुतमईन नहीं होते जब तक उसके मंदरजात समझ नहीं लेते, किसी ऐसे शख्स से वो मजमून जान नहीं लेते जो वो जबान जानता हो। तो हमारे रब का हमारे नाम ये मैसेज है, हमारे नाम ये पैगाम है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से। तो हमें इसको समझे बगैर चैन क्यों आ गया है? तो हम इस पैगाम को समझें कि हमारा रब हमें क्या फरमा रहा है, किन उमूर का हुक्म दे रहा है और किन बातों से हमें रोक रहा है। अगर हम कुरान मजीद को इस अंदाज से तिलावत करेंगे और कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी खुद ब खुद तब्दील होती चली जाएगी। ये किताब जिंदा हमारी जिंदगी के अंदर उजाले और रोशनी डाल देगी और हमें जिंदगी गुजारने का रास्ता दिखाएगी, जो कि इसके अजायबात